यस, अगला काम आ रहा है अपना क्रिस्टलन जल। देखिए प्राय लवण जो होते हैं, जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, ये क्रिस्टलों के रूप में होते हैं, ठोस क्रिस्टलों के रूप में, है ना, जिनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। उच्च ताप पर पिघलते हैं, उच्च ताप पर ही उबलते हैं। इन क्रिस्टलों में जल के कुछ निश्चित अणु भी उपस्थित रहते हैं, उसी को क्रिस्टलन जल कहते हैं, और इस जल के कारण ही ये क्रिस्टलीय रूप में रहते हैं। जैसे धोने का सोडा, धावन सोडा जो होता है, रासायनिक सूत्र है इसका Na2CO3, इसमें 10 क्रिस्टलन जल के अणु रहते हैं, .10H2O ऐसे लिखकर व्यक्त करते हैं। ऐसे ही एक पदार्थ जिप्सम, CaSO4, जिसमें 2 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं, .2H2O। एक नीला थोथा, रासायनिक दृष्टि से इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसमें 5 जल के अणु रहते हैं, CuSO4.5H2O। एक ये फिटकरी, K2SO4.Al2SO4 का होल 3.24H2O, इसमें 24 अणु जल के होते हैं फिटकरी में। और अगर इनको गर्म करके अगर गर्म करें अपन, तो इनमें से क्रिस्टलन जल निकल जाएगा, और क्रिस्टलन जल निकलते ही ये बारीक महीन पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। इसीलिए ये क्रिस्टलन जल कहलाता है, जिसके कारण इनकी क्रिस्टलीयता बनी रहती है। ठीक है, अब हम लेते हैं अम्लों के गुण, रासायनिक गुण। लिटमस पर प्रभाव हमने परिभाषा में ही पढ़ा था कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, है ना। अब धातु के साथ क्रिया इसकी देखते हैं। देखिए, अम्ल धातु के साथ क्रिया कर ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन बनाते हैं। इसी कारण खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि खट्टे पदार्थ होते हैं अम्लीय, और वो धातु से क्रिया करके फिर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जो कि ज्वलनशील गैस है, जो खतरनाक होती है। तो अम्ल प्लस धातु इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी जस्ते से क्रिया, जिंक से क्रिया कराने पर ZnSO4 बनता है प्लस हाइड्रोजन, है ना। अगली क्रिया आती है अपनी अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया। देखिए, धातुओं के जो ऑक्साइड है, ये अम्लों के साथ क्रिया करके, जैसे क्षार लवण और जल बनाते हैं अम्ल से क्रिया करके, उसी तरह से धातु के ऑक्साइड भी अम्लों से क्रिया कर क्षार की भांति ही लवण और जल बनाते हैं। इसीलिए धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के कहलाते हैं, उसका यही कारण है। तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस जल। जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl, तो इनकी क्रिया से बनता है लवण CuCl2 कॉपर क्लोराइड और प्लस जल। अगला गुणधर्म आता है इसकी विद्युत चालकता। देखिए, अम्लों के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो आसानी से प्रवाहित हो जाती है, यानी अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। उसका कारण है क्योंकि पानी में घुलकर ये आवेशित कणों आयनों में विभाजित हो जाते हैं, और आयनों के कारण ही ये विद्युत का संचालन कर पाते हैं। इसीलिए इनका उपयोग विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिनका विद्युत अपघटन करना हो उस रूप में। अगली क्रिया आती है क्षार के साथ। तो क्षार के साथ तो अम्ल की क्रिया शुरू से पढ़ रहे हैं हम, पिछले चैप्टर से ही, कि सभी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से हमने पढ़ा था पहले चैप्टर, 6th चैप्टर, है ना। तो अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो यह है अम्लों की क्षार से क्रिया। अब आता है अपना अम्लों के उपयोग। तो देखिए, H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सब खनिज अम्ल कहलाते हैं, जबकि पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो ये तीनों तो खतरनाक है, तेजाब कहलाते हैं, है ना, एसिड।
ये प्राकृतिक अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली के अंदर, एसिटिक अम्ल सिरका है, लैक्टिक अम्ल दही में आदि। तो अम्लों के जो प्रमुख उपयोग है मेनली इनके, है ना। HCl का उपयोग किया जाता है उद्योग धंधों में, जो बॉयलर आते हैं जिनमें पानी को गर्म किया जाता है, उस बॉयलर को साफ़ करने में। इसके अलावा अपने घरों में भी सिंक और सैनिटरी के सामानों को साफ़ करने में इसका उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग उर्वरक बनाने में, चांदी और सोने के गहनों को साफ़ करने में इसमें किया जाता है। अगर 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 और 3 भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण बनाया जाए 1:3 के अनुपात में, तो वो कहलाता है अम्लराज, एक्वारेजिया इंग्लिश में, जो बहुत तीव्र अम्ल है। इसके अंदर सोने जैसी धातु भी गल जाती है, तो सुनार करते हैं इसका उपयोग, है ना। इसी प्रकार आप देखिए H2SO4 का उपयोग सेल बनाने में, बैटरियों के अंदर जो तेजाब भरा रहता है एसिड, वो यही होता है H2SO4, बैटरी बनाने में और उद्योग धंधों में होता है। और H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसकी जितनी खपत किसी राष्ट्र में होती है, देश में होती है, उसकी औद्योगिक प्रकृति उसी से मापी जाती है कि जितना ज़्यादा ये इसका उपयोग कर रहे हैं वो उतना ही उच्च औद्योगिक प्रगति वाला देश है। इधर से हम एसिटिक अम्ल की बात करें, CH3COOH, तो इसका उपयोग सिरके के रूप में किया जाता है, अचार को संरक्षित रखने में किया जाता है और लकड़ी के फर्नीचर को भी साफ करने में किया जाता है। ये प्रमुख उपयोग है इनके अम्लों के। अब हम बात करते हैं क्षारों के गुणों की। तो लिटमस के प्रति प्रभाव हमने देखा ही था, क्षार उल्टा प्रभाव दर्शाते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। धातुओं के साथ क्रिया, देखिए क्षार केवल कुछ ही धातुओं से क्रिया कर पाती है, जैसे जिंक है Zn, एल्यूमिनियम है Al, इन धातुओं से क्रिया करती है और बनाती वही है लवण और ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस, जिसे अम्ल बनाते हैं। जैसे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी क्रिया जिंक से कराएं तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। इधर से अधातुओं के ऑक्साइड से क्रिया की बात करें तो अधातुओं के ऑक्साइड जब क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो वही अम्लों की भांति लवण और जल बनाते हैं। जिस तरह से अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वैसे ही अधातुओं के ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसलिए हम अधातुओं के ऑक्साइड को अम्लीय प्रकृति के कहते हैं। अर्थात अधातु का ऑक्साइड प्लस क्षार गिव्स लवण प्लस जल। जैसे अधातु का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस से की जाए तो इनकी क्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट लवण और जल H2 बनते हैं। इधर से विद्युत चालकता की बात करें हम तो ये भी क्योंकि अम्लों की तरह से जब पानी में घोले जाते हैं क्षार भी, तो ये भी आयनों में विभाजित हो जाते हैं। इसलिए इनके जलीय विलयन भी विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं और इनका उपयोग भी विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। और एक अम्लों के साथ क्षार की क्रिया, तो क्षार और अम्ल की तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्षार अम्ल से क्रिया कर अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पहले भी कई बार ये अभिक्रिया देख चुके हैं। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2, है ना, लवण प्लस जल। अब उपयोग की बात कर लेते हैं। साबुन, अपमार्जक, कागज और वस्त्र उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षार का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उपयोग मिट्टी की अम्लता दूर करने या दीवारों पर सफ़ेदी करने, जो चूना आता है, और कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इधर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस,
इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग एंटासिड मतलब पेट की अम्लता को दूर करने वाले पदार्थ एंटासिड के रूप में, जिससे पेट की अम्लता और कब्ज दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख उपयोग है क्षारों के। अब लवणों के उपयोग की भी बात कर लेते हैं। लवणों में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसका एक रूप संगमरमर भी होता है, इसका उपयोग फर्श और सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लवण का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेगेटिव जो फिल्म रहती है उस फिल्म पर इसी का लेपन रहता है। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसका उपयोग उर्वरक और विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। इधर से फिटकरी की बात करें, K2SO4.Al2SO4.24H2, इसका उपयोग जल को स्वच्छ करने में किया जाता है ना। तो ये सारी बातें हैं यहाँ तक लवणों के उपयोग तक। ये सब कुछ याद करें अच्छी तरह, है ना। फिर आगे लेंगे, pH आएगा अगला टॉपिक।